नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही हैं। बजट के झारखंड में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण, वार्डों व भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई। 200 कैदियों का बयान भी दर्ज किया गया। बजट के झारखंड के रांची जिले में के होटवा स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में सोमवार को औचक निरीक्षण किया गया। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया। जेल के अंदर प्रत्येक वार्ड, सेल और अस्पताल की जांच की गई। जांच दल ने कैदियों के लिए खाने की व्यवस्था भी जानकारी दी। भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए फूड सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। लगभग 200 कैदियों का बयान भी दर्ज किया गया है। पूरी रिपोर्ट जेल आईजी को भेजी जाएगी। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में फुटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण किया गया। तो दूसरी ओर लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष खुटी के पूर्व सांसद पद्मश्री कन्या मुंडा ने कहा कि अभी नहीं जागे हम लोग तो किताबों में रह जाएंगे। आदिवासी बोली कड़िया मुंडा। वैजले के गुड़िया मुंडा ने कहा कि जिस तरह आदिवासियों के अधिकारों पर कब्जा हो रहा है ठीक नहीं है। यह लड़ाई आदिवासियों को जागृत करने के लिए है। अभी भी आदिवासी जागृत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी आदिवासियों को किताबों में पढ़े आज जाएंगे कि एक समुदाय था, जंगलों में रहते थे, आदिवासी इतिहास हो जाएंगे। अगर इसको जीवित रखना है तो जनजातीय समाज से दूसरे धर्म में जाने वालों को आरक्षण देना बंद करना होगा। श्री मुंडा रविवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित डी लिस्टिंग रैली में बोल रहे थे। इसका आयोजन जनजातीय स्वच्छता मंच की झारखंड शाखा ने किया था। तो दूसरी ओर झारखंड के धनबाद जेल में 5 घंटे चली छापेमारी, कैदी वार्डों की जांच। डीसी ने जेल मैनुअल के पालन कर दिया निर्देश। झारखंड के गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड के बाद धनबाद जेल में लगातार छापेमारी की जा रही है। डीसी वरुण रंजन के नेतृत्व में सोमवार को जेल में छापेमारी की गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ साथ कैदी वार्डों की जांच की गई। कैदियों को दिन दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई। साफ सफाई का निरीक्षण भी किया गया। उपायुक्त ने जेल मैनुअल का कड़ाई से पालन का निर्देश अधिकारियों को दिया। 5 घंटे की छापेमारी में आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं की गई है। धनबाद के उपायुक्त ने बताया कि छापेमारी के दौरान कैदी वार्डों की 5 जाँच की गई, भोजन की गुणवत्ता की जाँच की गई। 16 कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाना है। इसमें से 9 खूंखार कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जा चुका है। अन्य कैदियों को जल्द शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो बजले के डॉक्टरों से रंगदारी मांगने पर झारखंड मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की फिर उठ रही है मार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड ने डॉक्टरों को सुरक्षा देने की मांग की है, वरना आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू करने की मांग की गई है। IMM के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह और सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर डॉक्टरों के साथ मारपीट और रंगदारी मांगने की जानकारी दी है। पत्र में धनबाद के ताजा मामला का उल्लेखन किया गया है। कहा गया है कि धनबाद के स्वरमंगला नर्सिंग होम की संचालक डॉक्टर स्वरमंगला प्रसाद से 1 करोड़ की रंगदारी अपराधियों ने मांगी है। रंगदारी की राशि नहीं देने पर महिला डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी गई। मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि अपराधियों के भय से कई डॉक्टर धनबाद छोड़ने का मन बना चुके हैं। वहीं भयभीत डॉक्टर मरीजों को इलाज कराने की बजाय अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। IMM के अध्यक्ष सचिव ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि डॉक्टरों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन तत्काल ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। अगर तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो डॉक्टर IMA के बैनर तले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। जिले के CBSE ने बिहार और झारखंड के 36 स्कूलों की मान्यता रद्द की है। जिले के CBSE ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार और झारखंड जोन के 36 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी। CBSE की ओर बिहार में जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है वे सभी स्कूल पटना जोन के अंतर्गत आते हैं। बिहार के 26 और झारखंड के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। बोर्ड ने इन सभी स्कूलों की सूची अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। इसे लेकर छात्रों और अभिभावकों को भी आगाह किया गया है। जिले की अस्सी घाट पर अन्नपूर्णा देवी ने सुबह ए बनास का लिया आनंद। तमिलनाडु के राज्यपाल भी थे। जिले की बनास की यात्रा पर हो अस्सी घाट पर सुबह ए बनास का आनंद न लिया जाए तो समझ लो काफ़ी यात्रा अधूरी है। ऐसे में आमतौर पर सभी लोग खास माना गया। इच्छा होती है अस्सी घाट का जरूर घूम जाए। यहाँ गंगा की इतलाली लहरते देखते हुए
और सब सूर्य की लालिमा अंधेरे को जीतते हुए आए तो उसका स्वागत करें, और जब तक सूर्यदेव अपना पूर्ण अपना ले वहाँ से विदा ना हो। ऐसे में आपको पता चले कि 25 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अस्सी घाट पर ऐसी सुबह का आनंद लिया। इस दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल डॉक्टर एन.बी. उनके साथ थे। आपको चले कि कर्नाटक से साइकिल चलाकर 9 महीने में झारखंड पहुंचे 31 वर्षीय डॉक्टर आशुतोष। की मोटर गाड़ी और हवाई जहाज के ज़माने में कई लोग ऐसे भी हैं जो साइकिल से घूमने की इच्छा रखते हैं। इन्हीं में शामिल है डॉक्टर आशुतोष, जो कि 13 मार्च 2023 को डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से पैदूर निकले। पैदूर महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई शहरों में से होते हुए रविवार को वे झारखंड के बोकारो पहुंचे। 265 दिन में उन्होंने साइकिल से 10,955 किलोमीटर की यात्रा कर ली। बोकारो के नया मोड़ में डॉक्टर आशुतोष का स्वागत समाजसेवी जीपी सिंह ने किया। यात्रा के उद्देश्य के बारे में डॉक्टर आशुतोष ने जीपी सिंह से काफ़ी बातें भी की। डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि पूरी जर्नी का टाइम लाइन 2.5 साल है। मेरा टारगेट 35,000 किलोमीटर का सफर तय करना है। यात्रा का मकसद लोगों से मिलकर उनके विचारों को समझकर 2 किताबें लिखना है। तो वहीं दूसरी ओर बजले के झारखंड के सभी टेट पास सहायक अध्यापक, टेट पास पारा शिक्षक 26 दिसंबर यानी कल कर सकते हैं बड़ा आंदोलन, क्योंकि उनकी मांगों को पूरा करने में झारखंड सरकार अभी भी सही तरीके से पूर्ण कार्य नहीं कर पा रही है। ऐसे में झारखंड के सभी सहायक अध्यापक, टेट सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक 26 दिसंबर यानी कि कल अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर से विधानसभा घेराव कर सकते हैं या फिर सीएम आवास पर घेराव कर सकते हैं। इसको लेकर के काफ़ी समय से रणनीति बनी आ रही है। ऐसे में झारखंड के सभी टेट सहायक अध्यापक एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर के सामने आ रहे हैं, जिसमें कि टेट पास शिक्षक है, अनटेट पास शिक्षक है, और जो इन पास शिक्षकों का अभी तक मानदेय नहीं मिला है वो भी शामिल है। सभी पास शिक्षक एकजुटता दिखाते हुए कल सीएम आवास का घेराव कर सकते हैं। इससे पहले भी आवास घेराव किया गया था, लेकिन बैरिकेडिंग के कारण और फोर्स के कारण दबाव दिया गया, जिसकी वजह से आवास घेराव सफल नहीं हो पाया था। लेकिन 26 दिसंबर को एक बार फिर से पुनः ही अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर आंदोलन की रणनीति में उतरने जा रहे हैं झारखंड के टेट सहायक अध्यापक। तो दूसरी ओर रांची में श्री राम जन्म अयोध्या धाम पूजित अक्षत कलश का वितरण निकली शोभा यात्रा। श्री राम जन्म अयोध्या धाम पूजित अक्षत कलश का वितरण दुर्गा मंदिर, रिम्स, वाल्मीकि नगर, रांची महानगर में किया गया। इस अवसर पर वित्त प्रांत समाज संस्था प्रमुख मिथिलेश मिश्र ने कहा कि इस उत्सव में हर एक व्यक्ति को शामिल होना है और उस दिन मंदिर में सभी को इकट्ठा होना है। 11 बजे से 1 बजे के बीच और संध्या को दीपावली उत्सव हर घर में और मंदिर में मनाना है। 22 जनवरी 2024 को प्रदेश के मंदिर अयोध्या रूप में सजाकर पूजा अर्चना की जाएगी। सभी बस्ती के संयोजक और सह संयोजक को पूजित अक्षत कलश दिया गया है। वहां से पूजा अर्चना करने के बाद बैंड बाजा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर प्रांत सामाजिक संस्था प्रमुख मिथिलेश मिश्र, रांची महानगर अध्यक्ष कैलाश केसरी, प्रांत प्रचार प्रसारक सह प्रमुख प्रकाश रंजन शामिल थे। तो वहीं दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी बना रही है सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर बीजेपी सुशासन दिवस मना रही है। इस अवसर पर बीजेपी ने ट्वीट कर सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और लिखा, मां भारती के सच्चे सपूत और करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सत नमन। दूसरी ओर झारखंड में जेजेएमपी के 3 नक्सली पिस्टल व कारतूस के साथ अरेस्ट। लातेहार पुलिस को ऐसे मिली कामयाबी। झारखंड की लातेहार पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों एवं इसके सक्रिय समर्थक को गिरफ्तार किया है। एसपी अंजने अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई। सोमवार को उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर की रात उन्हें सूचना मिली थी कि सदर थाना के नरेशगढ़ ग्राम में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के जेजेएमपी के सक्रिय समर्थक कमलेश सिंह उर्फ गुरुजी के घर में उग्रवादी संगठन के पप्पू लोहरा व सब जनरल कमांडर कमलेश गंजू अपने हथियार बंद दस्ता के सत्येंद्र जितेंद्र सिंह उर्फ बजरंगी जी, प्रभात जी, सूरज कुमार लोहरा उर्फ सबनाथ जी व अनिल लोहरा आदि के साथ रुका है। वह स्थानीय संवेदक और ठेकेदारों से लेवी वसूलने एवं लेवी नहीं देने वालों पर फौजी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। इसी के आलोक में टीम का गठन कर कार्रवाई की गई।
वहीं अगर हम बात करें मौसम विभाग को लेकर के, तो राज्य का इतना बढ़ गया तापमान, अगले 5 दिन तक कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। है कि कई दिनों की कनकनी के बाद झारखंड के तापमान में वृद्धि हुई है। राजधानी रांची के उच्चतम तापमान महज 24 घंटे के भीतर 2.7 डिग्री बढ़ने के बाद इसमें 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आई है। इसके साथ ही आज का उच्चतम तापमान 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। न्यूनतम तापमान में इसी दौरान 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के बाद यह 5.1 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों में झारखंड का मौसम कैसा रहेगा, न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी या नहीं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि अगले 2-3 दिन तक सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य के अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि इस दौरान कोहरा या धुंध छाया रहता है। 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड का मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 10.3 डिग्री सेंटीग्रेड गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ये थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम के समाचार के साथ आज की खबर पसंद है। खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।